8 अगस्त 1963। गहरी रात का सन्नाटा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो से लंदन के लिए निकलती एक रॉयल मेल ट्रेन। इसमें कोई यात्री नहीं, कोई शाही व्यक्ति नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं, बस साधारण डाक के थैले। लेकिन उन थैलों में छुपा था 26 लाख पाउंड नकद, आज की कीमत में 600 करोड़ से भी ज्यादा। और कुछ ही घंटों में ब्रिटेन देखेगा एक ऐसी डकैती जो इतिहास की सबसे मशहूर ग्रेट ट्रेन रॉबरी बन जाएगी। 60 के दशक का ब्रिटेन, यहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह कैश पर चलती थी। हर हफ्ते करोड़ों पाउंड रॉयल मेल ट्रेन के जरिए शहर शहर भेजे जाते। ये ट्रेनें सुरक्षित मानी जाती थी। आखिर कौन सरकार के पैसे को लूटने की हिम्मत करेगा? लेकिन अगस्त 1963 में एक गैंग ने इसमें मौका देखा। उस हफ्ते ट्रेन में रिकॉर्ड कैश ले जाया जा रहा था, 26 लाख पाउंड। ये कोई साधारण रकम नहीं थी, ये डकैतों के लिए जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट था। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जिसे हमेशा बड़े स्कोर की तलाश रहती थी। उसके साथ थे गॉर्डन गुडी, चालाक कॉनमैन, बस्टर एडवर्ड्स, एक पूर्व बॉक्सर, चार्ली विल्सन जिसे ट्रेजरर कहा जाता था, और रॉनी बिग्स जो बाद में सबसे बदनाम बना। लेकिन सबसे अहम था इनसाइड इंफॉर्मेशन। डाक विभाग के एक अंदरूनी सूत्र ने उन्हें खबर दी थी कि इस रात असामान्य मात्रा में कैश भेजा जा रहा है। योजना को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने एक्स आर्मी प्रोफेशनल्स, ड्राइविंग एक्सपर्ट्स और एक रेल सिग्नलिंग स्पेशलिस्ट तक को शामिल किया। रात 3 बजे लंदन से ठीक पहले लेडबर्न स्टेशन के पास गैंग ने नकली लाल सिग्नल लाइट लगाकर ट्रेन रोक दी। ड्राइवर बाहर निकला तो उस पर लोहे की छड़ से हमला किया गया। अब ट्रेन उनके कब्जे में थी। उन्होंने इंजन और कैश से भरे डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग किया और आगे ले जाकर खड़े ट्रक से जोड़ा। करीब आधे घंटे तक 120 थैले नोटों से भरे एक एक कर ट्रक में लादे जाते रहे। सिर्फ 30 मिनट में उन्होंने अंजाम दे दिया ब्रिटेन का सबसे बड़ा डाका, 26 लाख पाउंड की चोरी। डकैत सीधे पहुंचे लेदरस्लेट फॉर्म में। ये एकांत फार्म हाउस उनका गुप्त ठिकाना था। वहां कुछ दिनों तक वे राजा की तरह रहे, नोटों के ढेर गिनते हुए, नए सपने सजाते हुए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी वहीं ज्यादा समय बिताना, और यहीं से उनकी किस्मत पलट गई। जैसे ही खबर फैली, पूरे ब्रिटेन में सनसनी मच गई। अखबारों ने इसे कहा क्राइम ऑफ द सेंचुरी। स्कॉटलैंड यार्ड ने देश का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया। फार्म हाउस में छोड़े गए सबूत, फिंगरप्रिंट, खाने पीने का सामान, यहां तक कि चोरी के पैसों से खेला गया मोनोपोली बोर्ड गेम, सबने पुलिस को सीधा गिरोह तक पहुंचा दिया। एक एक कर सब पकड़े गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स भाग निकला। रॉनी बिग्स जेल से फरार होकर ब्राजील भागा और पब्लिक हीरो बन गया। लेकिन बाकी को मिली भारी सजा, 30 साल की कैद। सरकार ने साफ संदेश दिया, क्राइम मजेदार हो सकता है लेकिन इसकी कीमत भारी है। फिर भी ग्रेट ट्रेन रॉबरी कभी इतिहास से गायब नहीं हुई। रॉनी बिग्स की ब्राजील में शरण ने उसे अंतर्राष्ट्रीय हीरो बना दिया। फिल्में, किताबें और गाने इस डकैती को रोमांटिक बनाकर पेश करने लगे। लेकिन हकीकत उतनी चमकदार नहीं थी। ड्राइवर जैक मिल्स को लगी चोटों से वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। डकैतों के परिवार टूट गए, और सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों में से ज्यादातर पैसे कभी मिले ही नहीं। आज 60 साल बाद भी ग्रेट ट्रेन रॉबरी लोगों की कल्पना को जिंदा रखती है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये थी साहस, महत्वाकांक्षा और अपराध व दास्तान के बीच की पतली रेखा। जिन्होंने एक रात में अमीरी का सपना देखा, वे अंत में जेल, फरारी और बदनामी में खो गए। लेकिन उनकी कहानी अब भी हमें याद दिलाती है कि इतिहास का सबसे बड़ा हाइस्ट ब्रिटेन की शांत पटरियों पर ही लिखा गया था। तो दोस्तों, ये थी ग्रेट ट्रेन रॉबरी की पूरी कहानी। आपके हिसाब से ये गैंग थे मास्टरमाइंड या सिर्फ किस्मत के सहारे कामयाब अपराधी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।